बहुत मित्र मुझे प्रश्न पूछते हैं कि मुझे अभी तक ध्यान अनुभव नहीं हुआ। जब मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ या प्रवचन सुनता हूँ उस पर ठीक ठाक लगता है। फिर जब अपनी सामाजिक जीवन में जाता हूँ तो फिर वही जीवन होता है। तो क्या करूँ जल्दी से सभी तरह ध्यान हो जाए। मित्रों, ये जो ध्यान जल्दी पाने की बात है, अगर आपके भीतर ये चढ़ गई है तो ये आपको परेशान कर देगी। आपको ध्यान भी नहीं लगेगा कभी। जितना आप जल्दी चाहोगे उतना समय इसमें लगेगा और आपके जीवन एक परेशानी में चला जाएगा। ऐसे हो सकता है जैसे समझे कि आपको कभी भी मुक्ति का अनुभव नहीं होगा। जिस किस्म की आप ध्यान की बात करते हैं 24 घंटे रहने वाली, वो ध्यान आपको कभी भी नहीं मिलेगी। अगर आपने कब मिलेगी अभी तक नहीं मिली ये सोच के जीवन गुजारना है तो आपका जीवन तो एक बर्बाद हो जाएगा। चिंता और तनाव में ही गुजरेगा, है ना। आपको मुक्ति होनी कभी भी नहीं है। आप जिंदगी भर इसी चिंता से ग्रसित होते जाएंगे कि ध्यान मुझे नहीं लगा, अभी तक नहीं लगा। ये तो बात विकृत हो गई ना। आपको बहुत सारी चीज़ जीवन में नहीं मिली, पद नहीं मिला, प्रतिष्ठा नहीं मिला, ये ठीक है, ये चिंता तो आपके पास है ही। फिर थप ये चिंता भी आपको हो जाएगी कि आपको ध्यान नहीं लगा अभी तक। तो ये परेशानी, ये हीनता ग्रंथि, ये आपको पीड़ित करती रहेगी और आपका जीवन तनाव से भरा हुआ होगा। तो इसमें समझना ये है, आपको ध्यान जल्दी नहीं खोजना है, नहीं पाना है। आपको ध्यान नहीं मिला तो भी आप रास्ते पर आगे बढ़े हैं ना, उस रास्ते का मज़ा लेना है। जीवन में ये बड़ी कला है। अगर आप कहीं बस पर जा रहे हो, किसी जगह पर कलकत्ता जा रहे हो, अगर आपने बस में बैठ के ये सोच लिया कि अभी तक कलकत्ता क्यों नहीं पहुंचा, जल्दी पहुंचना था, बाप रे अब फिर 100 किलोमीटर दूर है, फिर 50 किलोमीटर दूर, कैसे झेलूं। तो इस तरह से जब आप बस में बैठ के बात करोगे तो आपका यात्रा विकृत हो जाएगी। आप परेशानी, चिंता, तनाव का आपका एक यात्रा होगा, है ना। मगर आपने ये बात छोड़ दी कि कलकत्ता कब बस पहुंचेगी। आपको पता है ना, एक बार आप बस पे चढ़ गए तो कभी न कभी वो पहुंचेगी। समय लगेगा ना, जल्दी ऐसे ही तो नहीं पहुंच जाएगी, है ना। कुछ घंटे लगेंगे, 8-10 घंटे लग सकते हैं। तो आपको ये बात पता है 8-10 घंटे लगेंगे, फिर रास्ते पे क्यों ऐसी बात करके मैं अपने यात्रा को दुर्गंधित कर दूँ। तो आपने ये बात छोड़ ली, फिर आपको रास्ते पर आपका मज़ा आएगा, है ना। रास्ते चलने पर आपका मज़ा आएगा। तो आप बाहर देखेंगे, सुंदर दृश्य देखेंगे, लोगों से बात करेंगे, आनंदित होंगे, आप विश्राम में होंगे, तो आपको यात्रा का भी मज़ा आएगा। कलकत्ता पहुंचने के बाद जो मज़ा आएगा वो तो आएगा ही, मगर कलकत्ता पहुंचने तक जो बस में आप थे तब भी आपको मज़ा आएगा। तो ध्यान के यात्रा में, अध्यात्म की यात्रा में ऐसी बात है ना। जैसे गोरखनाथ बोलते हैं, हसीबा खिलीबा धरीबा ध्यानम, है ना। ध्यान को सीरियसली नहीं लेना है। आप सीरियसली लेते हैं ना ध्यान को कि अभी तक मुझे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था, है ना। इस तरह आप सोचोगे तो आपने ध्यान को सीरियसली ले लिया। इसको तो हंस खेल पूर्वक लेना है ना। आप प्रवचन सुनते हैं, सुबह शाम 1-2 घंटे ध्यान करते हैं, तो आप बस में बैठ गए और आप कभी न कभी पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि आप यात्रा सवारी में आप बैठ गए ना। तो फिर कब पहुंचेगी, मुक्ति कब मिलेगी, ये बात अगर आपने लाई बीच में तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। आपका जीवन में तनाव और चिंता भर जाएगा। क्योंकि जब आप ये बोलेंगे कि कब होगा, क्यों नहीं हुआ, तो इसका क्या अर्थ है कि आप स्वीकार करना नहीं चाहते उस यात्रा को, है ना। जितना समय लगता है उस रास्ते को आप स्वीकार करना नहीं चाहते, और उसी रास्ते से आपको आगे पहुंचना है, तो उसी रास्ते को आप स्वीकार नहीं करते तो कैसे होगा ये बात, है ना। तो मुक्ति के पूर्ण अनुभव के लिए
वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको रास्ते से गुजरना है और रास्ते का मज़ा लेते जाना है। और ये बात छोड़ देनी है कि ध्यान मुझे लगा नहीं लगा, मुझे मुक्ति मिली नहीं मिली, ये बात छोड़ देनी है। ये लोभ की बात है। ये बात करेंगे तो ये बात ऐसी बात हो जाएगी जैसे कि मुझे पैसा नहीं मिला, पद नहीं मिला, प्रतिष्ठा नहीं मिला, ऐसे ये भी बात है, लोभ की बात। तो ध्यान में आगे बढ़ने वाले को समझने की बात ये है कि ध्यान जानने के लिए करना है, पाने के लिए नहीं करना है। पाने का लोभ अंदर नहीं होना चाहिए। आपको पाने की लोभ ये बताएगी कि आप जानना नहीं चाहते, आप जल्दी से आप इधर बैठे हैं, सीधे ही कलकत्ता पहुंचना चाहते हैं, रास्ते से गुजरना नहीं चाहते, ये तो संभव नहीं होगा। और रास्ते को आप विरोध करना चाहते हैं। तो जानने के लिए ध्यान करना, जानना क्या है, हमारे अंदर जो मैं भाव है, जो शरीर भाव है, चिंता है, तनाव है, ये सब चीज़ हैं और सभी के जीवन में ये होती है। ये नेचुरल चीज़ें, ये गलत नहीं है। जब आप जल्दी पाना चाहते हैं तो आप क्या करते रहते हैं, इस चीज़ को आप विरोध करते हैं। जल्दी पाने का क्या अर्थ है कि अभी जो आप है उसको आप स्वीकार नहीं कर रहे, उसको आप इनकार करना चाहते हैं। तो आपके पास चिंता, तनाव और मैं भाव और शरीर भाव और ये ज़िंदगी आपके पास है और आप इसको इनकार कर रहे हो, और यही आपका रास्ता था। इसी को समझ के ही आपको आगे बढ़ना था। मुक्ति का अनुभव कैसा होता है, कैसे होता है? मुक्ति के अनुभव होने से पहले बंधन का अनुभव आवश्यक होता है, दुख का अनुभव आवश्यक होता है। शरीर से बाहर के अनुभव होने से पहले आपको शरीर का अनुभव होना आवश्यक होता है, तभी उसी कंट्रास्ट में आप शरीर के बाहर का अनुभव कर पाओगे। जो आदमी धनी परिवार में जन्म लिया उसको धन का मज़ा नहीं आएगा उतना, मगर जो आदमी गरीब परिवार में जन्मा है उसके पास धन दो तो उसका बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि उसने गरीबी का अवस्था क्या है, गरीबी जानी है ना। तो जिसको दुख, तनाव, चिंता है, उसको अगर आप मुक्ति दे दो तो वो मुक्ति को अच्छे से जानेगा, अच्छे से उसको मज़े लेगा, क्योंकि उसने जाना है अमुक्ति का कैसा, बंधन का अनुभव कैसा होता है, उसने जाना है। तो उसके कंट्रास्ट में वो उसको पार कर पाएगा। मगर जिस आदमी के पास दुख नहीं है, चिंता नहीं है, दर्द नहीं है, माने कि जैसे प्लास्टिक के फूल, प्लास्टिक के आदमी जैसा, जिसको कुछ दर्द नहीं होता है, उसे मुक्ति का भी अनुभव नहीं होगा, है। क्योंकि किसके कंट्रास्ट में मुक्ति का अनुभव हो, वो पारख ही नहीं कर, उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये मुक्ति है। तो इसीलिए जो भी हमारी अध्ययन की स्थिति है ना, जिससे आप तुरंत छोड़ देना चाहते हैं और जल्दी से आप ध्यान पाना चाहते हैं, वो जो जीवन है आपका, वही तो मार्ग है ना। उसी की कारण तो आप मुक्ति को जानेंगे ना। अगर वो नहीं होता तो आपको मुक्ति भी नहीं होती। तो इसलिए इसके प्रति विरोध नहीं करना है ना। अध्ययन की जो हमारी दिनचर्या है, कितने लोग हैं संसार में, खरबों लोग हैं, तो सब अध्ययन में जी रहे हैं। उनको तो मुक्ति की कोई उद्देश्य उनके पास तो है नहीं, फिर भी वो मज़े से जीते हैं ना। बहुत लोग ऐसे होते हैं, मस्त ज़िंदगी जीते हैं, है ना। मगर जिसको कुछ मतलब नहीं होता है ये ध्यान पाना, मुक्ति पाना, इस किस्म की बात, फिर भी वो अच्छी जीवन जीते हैं, मस्ती के जीवन जीते हैं, है ना। तो ये बात समझनी है आपको। बहुत लोग हैं और इस जीवन को स्वीकार करने की कला सीखना है, क्योंकि ये स्वीकार, यही इसका यात्रा है ना। आप स्वीकार करके ही इसके ऊपर चढ़ पाओगे। आपके जो दुख, दर्द, चिंता, मैं भाव ये है ना, ये आपके रास्ते का सीढ़ियाँ है। इसी सीढ़ी से ऊपर चढ़ के आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। डायरेक्ट आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसे भी घटना होती है कि कोई आदमी सीधे ही अनुभव कर पाता है, मगर उससे पहले की यात्रा होती है, पहले जन्म की यात्रा हो सकती है। मगर कोई भी आदमी ऐसे ही इनलाइटमेंट नहीं हो जाता। आपने देखे होंगे ना, कितने बुद्ध पुरुष हुए, जैसे ओशो हुए, 21 साल में वो इनलाइटमेंट हुए। उससे पहले उन्होंने कितना दुख झेला, कितना आविष्कार किया, अपने भीतर कितना रिसर्च किया, तो ऐसे ही वो नहीं हुए। वो फिर वो भी बताते हैं कि वो पहले जन्म में फिर एक बड़े साधु थे, है ना। उनको 7 दिन का तपस्या बाकी था और उनकी मौत हो गई, इसलिए उनका दूसरा जन्म हुआ। तो आगे की जन्म की भी यात्रा होती है। राजा जनक है ना, अष्टावक्र को सुनने के कारण ही उपलब्ध हो गए, मगर ये बात हमको पता है। मगर उससे पहले जनक की यात्रा क्या थी,
कितने उन्होंने दुख झेले थे, कितने आविष्कार किए थे, अपने भीतर प्रवेश किए कि अवेयरनेस है ना, जागे थे, जागने की कला उन्होंने विकसित की थी, वो हमको पता नहीं है, वो बहुत लंबी है। तो इसीलिए कोई भी आदमी अचानक ही मुक्ति का अनुभव कर नहीं पाता है। अगर कर पाता है तो वो उसको समझ नहीं पाएगा फिर, क्योंकि उसने तो दुख का, बंधन का अनुभव नहीं किया है ना। बंधन का अनुभव नहीं है तो मुक्ति का अनुभव नहीं होगा। जैसे बीमारी का अनुभव नहीं है तो स्वास्थ्य का अनुभव नहीं होता है। मैं सोचता हूँ कैसे पता चलता है। आप अगर आप कभी भी बीमारी नहीं है, रोगी आप पर नहीं लगा है, तो आपको पता नहीं लगेगा आप स्वास्थ्य हैं। जब आप कहीं किसी बुखार लगेगा, कोई रोग लगेगा, आप बहुत परेशान हो जाओगे, तब आप ठीक होगे, तब आपको पता चलेगा कि ठीक होने का क्या अर्थ है, स्वस्थ होने का क्या अर्थ है। आपको बिरामी होने के बाद पता चलेगा। तो इसलिए बिरामी होना गलत बात नहीं है, वो आपको स्वास्थ्य को समझाने में, उसका पारक करने में मदद करती है। ऐसे ही हमारे जीवन में जो भी बंधन है, अध्ययन की जो स्थिति है, जहाँ पर उसमें आप फटक के बाहर निकलना चाहते हैं, वही कारण है आपको मुक्ति में ले जाएगी। वही बंधन का अनुभव आपको मुक्ति में ले जाएगा। इसलिए इस बंधन के प्रति जागना है भाई, पाना नहीं है कुछ। पाने से क्या करोगे? और पाने का मतलब ये होगा कि कहीं से पाना, और ध्यान तो हमारे भीतर ही होता है ना। ये तो ऐसा है कि हम बस में बैठे हुए ही हैं और ये बोल सकते हैं कि कलकत्ता भी जाने की आवश्यकता नहीं है, कलकत्ता हमारे अंदर ही है। और हम कलकत्ता जाने की बस में बैठ गए और हम कलकत्ता किसी न किसी दिन पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि हम वहाँ पर है ना। तो मुक्ति का अनुभव होना ही होना है, क्योंकि वो हमारा अंदर है ही, ठीक है। मगर जल्दीबाजी की लोभ ने आपको घेरा तो ज़्यादा समय लगेगा, आप भटक जाओगे, आप गलत रास्ते पे चले जाओगे। और सही रास्ता क्या है कि बंधन को देखना है, जागना है, इसके प्रति दुख को, तनाव को देख के उसके ऊपर चढ़ना है, ठीक है। उससे गुजरना है, उसको नहीं गुजर के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे कलकत्ते आप जाना चाहते हैं तो रास्ते पे आपको गुजरना पड़ेगा ना। तो कहीं पर किसी रास्ते पे नहीं गुजर के अचानक से फट के बस तो नहीं जाएगी, हर एक रास्ते को वो टच करके जाएगी। ऐसे ही हमको भी मन के हर एक पर्दे, शरीर का हर एक पत्र, है ना, जो भी है, इस सब के प्रति जागना है, सबके नीचे कूदना है हमको, इस सब के देखना है, पारक करना है, जानना है, समझना है, इसके प्रति जागना है। तो इसको स्वीकार करना है, इसके प्रति विरोध का भाव नहीं लाना है। जब आप बोलते हैं कि ध्यान जल्दी हो जाए, तो आप ये बता रहे हैं कि आप विरोध कर रहे हैं। जो आप आपके पास जो अभी का अनुभव है वो आप चाहना नहीं चाहते, और वही अनुभव जो है रास्ता थी, उसी के प्रति जागना था, उसी को आपने विरोध कर लिया तो कैसे होगा। तो इसलिए जागने की कला है ना। मैंने बहुत वीडियो में बताया है जागने की कला के बारे में। मित्रों, इस किस्म के जागरण की कला विकसित करने के लिए कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन के वीडियो मेरे पास है। जो नए मित्र है वो अगर वो वीडियो देखना सुनना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे व्हाट्सएप पर बात करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।